ये हम आ गए हैं श्री तत्कालेश्वर महादेव मंदिर। मेरे है ना आज 8,000 रुपये का नुकसान हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बाकी अभी तो हम चल रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपना फॉर्म जमा कराने एडमिशन वाला, जो कि अभी वो वैकेंट सीट पर हो रहा है ना एडमिशन डायरेक्ट उसमें। तो चलो फिर चलते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज। मैं तो यार एक भैया के साथ यहाँ तक आ गया था, वहाँ तक पुलिया तक, और एक भैया एक और मिले थे मेरे को, तो मैं उनके साथ यहाँ तक आ गया। बाकी ये जो हाईवे है ना, ये पहले जानी जाती थी नेशनल हाईवे नंबर 8 के नाम से, लेकिन अब इसका नाम बदल कर है ना NH 48 हो गया, यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 8 है आपके सामने। तो अभी देखते हैं यहाँ से हमें कौन सी लिफ्ट मिलती है और हम कब तक पहुँचते हैं पॉलिटेक्निक के कॉलेज, क्योंकि 12 बजे से पहले हमें वहाँ पे पहुँचना है और फॉर्म जमा कराना है। वो जो बाइक वाले भैया थे ना, उन्होंने तो मुझे यहाँ पे उतार दिया और बाकी हमारी जो कॉलेज है ना वो तो उधर है थोड़ी सी, तो सड़क पार करके जाते हैं वहाँ पर कॉलेज में, ठीक है। बाकी ये देखो भाई साहब, नेशनल हाईवे नंबर 48 का नज़ारा। कॉलेज में तो आ गए हैं, तो अब जिसके लिए आए हैं यानी कि एडमिशन करवाने के लिए आए हैं वो कराते हैं। अब देखते हैं होता है या नहीं होता है। मैंने तो मेरा फॉर्म वॉर्म सब जमा करा दिया है, लेकिन बस अब केवल 1 बजने का इंतज़ार है, क्योंकि 1 बजे मेरिट लिस्ट जारी होगी और देखेंगे उसमें कि अपना नाम आता है या नहीं आता। अगर आता है तो हमें फ़ीस भी जमा करानी होगी। और बाकी उन्होंने जिन्होंने फॉर्म जमा किया ना, उन्होंने कहा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आ जाएगा आपका नंबर, क्योंकि आपने जब ये फॉर्म लगाया है ना, आपके अलावा भी 9 सीटें अभी खाली है और अभी तक कोई भी नहीं आया है, तो आपको ऑटोमेटिक एडमिशन तो हो जाएगा। तो अब देखते होता है या नहीं होता है। बाकी अभी देखो कुछ ऐसा नज़ारा है पॉलिटेक्निक के कॉलेज का। तो अभी देखते हैं हमारा एडमिशन होता है या नहीं होता है कॉलेज में। सही 1 बजे जब मैं अंदर गया और उनसे पूछा मैंने कि मेरिट लिस्ट नहीं निकाली, तो उन्होंने बोला कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, आपका एडमिशन हो गया है, 2 बजे तक रुको। 2 बजे वो एक कोई अधिकारी आएंगे, उनको है ना फ़ीस जमा करानी है, आपको वो रसीद भी दे देंगे। तो अभी 2 बजे तक रुकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लग रही है भूख, तो बाहर चलते हैं इधर और कुछ खाने के लिए लेते हैं, खाते पीते हैं, फिर वापस आते हैं कॉलेज में, ठीक है। मुझे तो यार बहुत ही तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने तो ये 2 बिस्कुट की पैकेट ले ली, एक तो मैं खा चुका हूँ और एक मैं खा रहा हूँ। और बाकी अभी तो जो सामने है ना वो महादेव का मंदिर है एक सामने, उधर चलेंगे हम बिस्किट विस्किट खा के, ठीक है, पेट पूजा करके। तब तक 2 भी बच जाएंगे और वो अधिकारी भी आ जाएंगे जिनको हमें करानी है वो जमा फीस, ठीक है। पेट पूजा तो हमारी हो गई है, तो चलो फिर चलते हैं महादेव के मंदिर। ये हम आ गए हैं श्री तत्कालेश्वर महादेव मंदिर। बाकी इधर जो है ना हमारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, उसी के सही सामने ये मंदिर है, श्री तत्कालेश्वर महादेव मंदिर। तो अभी अंदर चलते हैं और कराता हूँ मैं आपको महादेव के दर्शन, ठीक है। ये कर लो महादेव के दर्शन, जो कि तत्कालेश्वर महादेव मंदिर है ना वहाँ के। उम्मीद है आपने दर्शन कर लिए होंगे। बाकी देखो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और बाकी यार अभी तो है ना लगभग 1:30 बजे हैं, 1:30 हुए हैं। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ कि 2 हम यहीं पर बजा देते हैं, फिर 2 बजते ही वहाँ पर चलेंगे कॉलेज में और करवा देंगे अपनी फ़ीस जमा, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। उन्होंने 2 बजे की बोला था, 2 तो बज गए हैं, तो चलो फिर कराते हैं फ़ीस जमा। फिर फ़ीस जमा कराकर लिफ्ट लेके चलेंगे अपने घर, ठीक है। हमारा जो एडमिशन है वो भी कंफर्म हो गया है और जो हमारी फ़ीस है ना वो भी हमने जमा करा दी। अब कल आएंगे कॉलेज और रसीद भी ले लेंगे। तो अभी तो हम चल रहे हैं अपने घर, ठीक है। मैं तो भाई साहब जैसे पॉलिटेक्निक कॉलेज से निकला ना फ़ीस जमा करवा के, तो
मुझे तो देखो 3 बार लिफ्ट मिली और तीनों बार छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे कि एक भाई ने थोड़ा सा हाईवे जाने के बाद में बोला मैं तो इस गांव जाऊंगा, तो उसने मेरे को हाईवे पे छोड़ दिया। फिर मैंने हाईवे से लिया तो उसने भी मुझे थोड़ा मांगलेवास के पास आके छोड़ा। फिर तीसरी बार लिया तो उसने मुझे ठेठ मांगलेवास के अंदर छोड़ा। तो फिर अभी तो मैं पैदल आ रहा हूँ मांगलेवास से। अभी देखते हैं कि कुछ मिलता है लिफ्ट वगैरह या नहीं। मैं तो कैसे भी करके अजमेर से जेठाना आ ही गया। बाकी आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे है ना आज 8,000 रुपये का नुकसान हो गया। अब मैं ना आपको ये जो नुकसान है ना ये पूरा विस्तार से बता दूँ। कल मैं पॉलिटेक्निक की कॉलेज गया था, मैंने सीट देखी कि वह सिविल की खाली है। तो मैंने ये सोचा कि ये सरकारी कॉलेज है, तो इसमें सरकारी कॉलेज में कुछ भी करते हो ना आप तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। आपकी कास्ट की जो कैटेगरी होती है जैसे OBC ST जनरल वगैरह होती है तो इसके हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मैंने सोचा कि जैसे स्कॉलरशिप मिलती है वैसे मिल जाएगी। और हमारे जो मोहल्ले मेरे भैया उनको भी स्कॉलरशिप मिली है, यानी कि उन्होंने बोला 75% तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो उस हिसाब से मैंने भर दिया आज फॉर्म। लेकिन जब मैं घर पर आया तब मुझे पता लगा कि ये जो मैंने सीट पर लगाया ना सिविल पे फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये सेल्फ फाइनेंस वाली सीट है, यानी कि इस पर आप खुद पैसा लगाओ और सीट ले जाओ, ये वाली बात है। और इसमें आपको 7,000 यानी 70,000 रुपये भर रहा हूँ मैं। जैसे कि 38,500 कुछ है, 35,000 कुछ है, तो इनका लगभग कितना होता है 73,000। 73 को लगभग 75,000 अगर है तो इसमें से आपको केवल 7,000 रुपये ही मिलेंगे पूरे 2 साल की पॉलिटेक्निक के कोर्स में। तो ऐसा करके हो गया है। तो कल अब मैं जाऊंगा और रिजेक्ट करवाऊंगा मेरा एडमिशन।